हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं पूजा आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है, तो आज हम हमारे पॉलिटी का 14 चैप्टर करेंगे जो रिलेटेड है हमारा भारतीय संसद से। आइए अब हम भारतीय संसद को पढ़ते हैं और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। भारतीय संसद जो संसद है वह कौन से अनुच्छेद में है? वह है अनुच्छेद नंबर 79 में। जो संसद है उसके कितने भाग हैं? संसद के अगर हमसे अंग पूछते हैं तो कितने अंग है? 3 अंग है। एक तो है राष्ट्रपति और एक है हमारी लोकसभा और एक है हमारी राज्यसभा। यह क्या है? संसद के 3 अंग है। लेकिन अगर हमसे संसद के सदनों के बारे में पूछा जाता है तो हमारे पास 2 ही सदन है। कौन कौन से? एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है। जो लोकसभा है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 81 में और जो राज्यसभा इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 80 में। और संसद का वर्णन कहाँ है? 79 में। अब देखिए लोकसभा क्या है? लोकसभा हमारा निम्न स्तर होता है जहाँ पर क्या होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। और वह क्या करते हैं? लोकसभा में क्या बैठते हैं? मंत्री बैठते हैं। और मंत्री किसके द्वारा चुने जाते हैं? आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसके अंदर 12 सदस्य तो क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं और बाकी क्या होते हैं? जो विधायकों मंत्रियों द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। जो लोकसभा है वह क्या होता है? लोकप्रिय सदन है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता द्वारा उनका क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। लेकिन राज्यसभा में जो यानी कि इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या बोलते हैं ना, सांसद, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस होते हैं। कैसे? यानी कि लोकसभा और ये क्या होती है? राज्यसभा। अगर हम इसका डिफरेंस करें तो क्या होते हैं? यहाँ पर क्या होते हैं? जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं? विधायकों के प्रतिनिधि होते हैं। यह कौन सा है? प्रथम सदन है। यह है द्वितीय सदन है। इसके लिए कार्यकाल 5 साल का होता है, इसके लिए कार्यकाल 6 साल का होता है। यह एक अस्थायी सदन होता है क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। लेकिन ये क्या होता है? एक स्थायी सदन होता है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। यह क्या होता है? लो लेवल होता है क्योंकि ये धरती से जुड़े हुए होते हैं ना, यानी कि जनता द्वारा प्रतिनिधियों का सिलेक्शन किया जाता है। और ये क्या होता है? हाई लेवल होता है। इसके सदस्य 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य को क्या कर दिया जाता है? रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है। तो यह थी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू भारतीय संसद। और संसद के जो हमने 3 अंग थे, कौन कौन से? एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक हमारा राष्ट्रपति। जो लोकसभा है हमारी, जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व यानी कि उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है जो इसको करवाता है, कार्रवाई का संचालन करता है। और जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के अंदर क्या होता है? सभापति होता है। ठीक है। अध्यक्ष और सभापति। जो सभापति का वर्णन है वह किसमें किया गया? सभापति व उपसभापति का वर्णन किया गया है आर्टिकल 89 के अंदर। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है आर्टिकल 93 में। अगर हमें इसको याद करना है तो हम कैसे याद कर सकते हैं? जो लोकसभा होती है यह क्या होती है? लोकसभा एक होती है हमारी राज्यसभा। लोकसभा का वर्णन किया गया है आर्टिकल 81 में और इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 80 में। इसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 93 में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। और इसका जो सभापति होता है यानी कि सभापति और उपसभापति, उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल हमारा 89 के अंदर। तो आप देख सकते हैं ना कि ये कौन सा है? हाई लेवल है। ये क्या है? लोकप्रिय है। ये लो लेवल है। लेकिन इसके जो आर्टिकल हैं वह कैसे हैं? बड़े हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी? स्तर की, जो संसद के सत्र हैं कितने बार बुलाए जाते हैं? 3 बार बुलाए जाते हैं, 1 वर्ष में 3 बार। वह कौन कौन से होता है? एक तो होता है हमारा बजट स्तर, एक होता है हमारा मानसून स्तर और तीसरा होता है हमारा शीतकालीन स्तर। ठीक है। जो बजट स्तर होता है वो होता है फरवरी टू मई। जो मानसून स्तर होता है वह होता है हमारा जुलाई से लेकर अगस्त तक और शीतकालीन होता है हमारा नवंबर से लेकर दिसंबर तक। ये हमारे क्या होते हैं? स्तर होते हैं। किन्हीं भी 2 सत्रों में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल
नहीं होना चाहिए, यानी कि जब भी दो स्तरों की मीटिंग होगी उसके अंदर 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी रिलेटेड किससे, संसद से रिलेटेड थी। आइए अब हम इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है हमारा, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद। तो किससे जाना जाता है, संसद, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा होती है, दोनों ही क्या है इसके सदन है ना। यहाँ पर लोकप्रिय है, यह लोकप्रिय क्यों, क्योंकि यहाँ पर जनता के क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है 2, भारतीय संसद के कितने सदन है। तो कितने सदन हमने पढ़ा ना, 2 सदन है, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 3 क्वेश्चन कहता है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो प्रतिनिधि सभा को इसको कहा जाता है लोकसभा का, क्योंकि हमने पूछा था, देखा था ना कि जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हीं का क्या किया जाता है, यहाँ पर मंत्री के रूप में आकर वो बैठते हैं ना। ठीक है, और वही क्या करते हैं, नियम कानून बनाने में मदद करते हैं, इन्हीं के द्वारा नियम और कानूनों का निर्माण किया जाता है। ये प्रतिनिधि है किसका, जनता का। किसका प्रतिनिधि है, यह है जनता का प्रतिनिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। तो कौन सा है, वह है लोकसभा। लोकप्रिय सदन कौन है, लोकसभा, क्योंकि यह किसका सदन है, जनता का सदन है, लो लेवल है इसका। ठीक है, इसको भंग किया जा सकता है। यहाँ पर सरकार कितने साल के लिए बनती है, 5 साल के लिए बनती है। और राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता, क्या होता है, सभापति होता है और उपसभापति होता है। इसका कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो क्या होते हैं हमारे सदस्य होते हैं उनका क्या किया जाता है, नयों का निर्वाचन किया जाता है और पुरानों को रिटायर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है संसद का स्थायी सदन है, कौन सा स्थायी सदन जिसको कभी भी भंग नहीं कर सकते, लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो स्थायी सदन कौन है, राज्यसभा हमारा स्थायी सदन है। इसको स्थायी सदन क्यों रखा गया है, ताकि क्या है, अगर देश में एकदम कोई इमरजेंसी आ जाए तो नियम और कानून किसके द्वारा बनाए जाएंगे, राज्यसभा के द्वारा बनाए जाएंगे। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं कितने होते हैं, इनकी टोटल संख्या होती है 245, जिसमें से जो 12 होते हैं वह कौन से होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जो किसी कला, विज्ञान, संगीत आदि क्षेत्रों से क्या है, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, उनका यहाँ पर निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में क्या शामिल है, लोकसभा है, राज्यसभा है, केवल लोकसभा राज्यसभा है, या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल है। तो कौन है, हाँ जी, इसके अंदर तीनों शामिल है। अगर किसी भी कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा निर्माण किया जाता है, और लास्ट में जो स्टैंप है, सिग्नेचर है, वह किसके होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो वह कौन सा अधिकार है जो संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त करता है। तो अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 117। तो देखिए अनुच्छेद जो 104 है, अनुच्छेद 104 के अंदर तो क्या है, अगर कोई भी मान लीजिए कि संसद में मंत्री बैठा है और उसकी योग्यता नहीं है, उसकी योग्यता गलत है, तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। यह है किसके अंदर है, अनुच्छेद 104 में। अनुच्छेद 105 में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 82 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 82 के अंदर समायोजन है ना, कि यानी कि हमें पता है कि जो 10 लाख लोग होते हैं उसके ऊपर एक प्रतिनिधि होता है। लेकिन अब हर जनगणना कब होती है, 10 साल में होती है। 10 साल में अगर जनगणना होगी तो वहाँ से कुछ सीटें बढ़ाई जाएंगी और कुछ सीटें घटाई जाएंगी। तो उस समय पर समायोजन का प्रावधान किस में दिया गया, अनुच्छेद 82 में दिया गया है।
और 117 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 117 के अंदर है हमारा वित्त से रिलेटेड अधिनियम। तो हमारा आंसर आ जाएगा 105, यानी कि जो भी विशेषाधिकार है वह किसके द्वारा है, बोलने की स्वतंत्रता से रिगार्डिंग है या और भी जो विशेषाधिकार है वह किसके हैं, अनुच्छेद 105 में प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य अंग नहीं है। तो कौन सा अंग नहीं, हमें देखा था ना 3 अंग है, कौन कौन से, लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति है, बिल्कुल है। लोकसभा है, हाँ जी बिल्कुल है। राज्यसभा है, बिल्कुल है। लेकिन उपराष्ट्रपति इसका अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है, तो तीसरा अंग है जी हमारा राष्ट्रपति। कौन है, तीसरा अंग है हमारा राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारतीय संसद के कितने अंग है, कितने अंग है, 3 अंग है ना, हमने देखे कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। 2 तो क्या होते हैं, सदन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय संसद के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। यानी कि जो संसद है उसका वर्णन किस में किया गया है, अनुच्छेद 79 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह वह क्या देगी, करेगी। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद नंबर 80 के अंदर किसका है, वह हमारे राज्यसभा का उल्लेख है। और 85 के अंदर 4 बातों का उल्लेख है। आहूत का, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा बैठकों को बुलाया जाता है। एक होता है सत्रावासन का, यानी कि सत्र का क्या कर सकता है, समापन कर सकता है। जैसे कि कोरोना के टाइम पर जो हमारे 3 स्तर थे ना, बजट स्तर, मानसून स्तर और शीत स्तर, तो उस समय जो क्या हुआ था, मानसून स्तर बुलाया नहीं गया था, क्योंकि क्या हो गया था 2020 के टाइम पर कोरोना की स्थिति बहुत ही भयानक हो गई थी। और थर्ड आता है हमारा स्थगित से रिलेटेड होता है, यानी कि जो हमारे लोकसभा में कौन होगा, हमारा अध्यक्ष होगा, और राज्यसभा में हमारा जो सभापति होगा वह कार्रवाई को कुछ समय के लिए क्या कर देता है, टाल देता है। संसद की जो कार्रवाई होती है कुछ समय के लिए टाल दी जाती है, उसको कहा जाता है स्थगन। यह 1 दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है और 7 दिन भी हो सकता है। और एक होता है हमारा विघटन के अंदर क्या होता है, जब बहुमत प्राप्त नहीं होता ना, और जिसने बहुमत से सरकार बना रखी है, अगर किसी एक ही सरकार का बहुमत है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने प्लस करके यानी कि गठबंधन की सरकार बना रखी है और उसने अपना क्या कर लिया, गठबंधन को वापस ले लिया, तो उस समय क्या हो जाती है, सरकार टूट जाती है और संसद क्या हो जाती है, लोकसभा क्या हो जाती है, हमारी भंग हो जाती है और हमें क्या लेना पड़ता है, दोबारा से चुनाव करवाने पढ़ते हैं। 11 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा 79, इसमें संसद का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, निम्नलिखित कथनों में से असत्य बताना है, क्या है, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, जी बिल्कुल कहा जाता है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, जी बिल्कुल कहा गया है। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य नहीं, यह बात गलत है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, इसको किसी भी कंडीशन में भंग नहीं किया जा सकता है। और लोक संसद का कौन सा सदन है, लोकप्रिय सदन है, यह बात भी ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा सी, जो राज्यसभा है वह एक स्थायी सदन है, ना कि अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से सही बताना है, इसमें गलत बताना था, इसमें सही बताना है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधित्व सभा है, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल ठीक है। और उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन कहता है कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः, निम्न यानी कि निचले वाला, तो कौन सा है, लोकसभा। कौन सा है, लोकसभा, इसमें है ना पहले, और लोकसभा इसमें, तो ये दोनों तो क्या हो गए, हमारे कट हो गए। फिर आ गया विधानसभा या राज्यसभा, विधानसभा नहीं, क्या आएगी, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, कि किसके द्वारा संसद को भंग किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा। तो किसके पास है इतनी पावर है, वह है राष्ट्रपति द्वारा। और किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, कि क्या जो मेरे नेता हैं, जो मंत्री हैं, वे अच्छे से नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, अच्छे से सरकार नहीं चल रही, तो आप क्या कर दीजिए, विघटन कर दीजिए। तो 15 का आंसर नंबर आ जाएगा हमारा फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो किस में प्रतिबंधित है? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में, न्यायिक समीक्षा में, विपक्षी दल के नेताओं में, भारत के प्रधानमंत्रियों की शक्ति में। तो संप्रभुता किसके पास? तो किससे है? न्यायिक समीक्षा से हमारी जो संप्रभुता है वह प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 17 क्वेश्चन कहता है कि संसद के कितने स्तर होते हैं? बताया ना कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो बजट, एक मानसून और एक कौन सा? शीतकालीन। तो कौन से होगा? उपरोक्त सभी। सबसे पहले कौन आता है? बजट स्तर। और सबसे लास्ट में कौन होता है? शीतकालीन स्तर। जो बजट स्तर है वह कब होगा? फरवरी से लेकर मई तक होता है। और जो मानसून स्तर होता है वह होता है जुलाई से लेकर अगस्त तक। और जो शीतकालीन होता है वह होता है नवंबर से लेकर दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। संसद के 2 क्षेत्र के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो कितना दिया जा सकता है? 6 महीने का। 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। निम्नलिखित कूटों में से सही का उत्तर दीजिए। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जब एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस समय क्या किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक में, वित्त विधेयक में, साधारण विधेयक में या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय। तो किस समय होती है? साधारण विधेयक के समय। ठीक है। अब यहाँ पर क्या अगर मतभेद हो जाता है तो भी क्या हो जाती है? उनकी संयुक्त बैठक होती है। अब ये क्या बोलते हैं ना कि पहले लोकसभा से पास होता है, फिर वो कहाँ जाता है? राज्यसभा के पास जाता है, और दोनों में से पास होने के बाद कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है, जहाँ पर वह क्या करके देता है? साइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अब जो यह बैठक है किसके द्वारा बुलाई जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या राज्यसभा का सभापति? तो किसके द्वारा बुलाई जाएगी? यह बुलाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। हमने पढ़ा था ना 85 अनुच्छेद का कौन सा है? आहूत करना। क्या करना? आहूत करना। विधेयक से संबंधित जो भी क्या होगा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? कब होती है? राष्ट्रपति बुलाए जब, लोकसभा व राज्यसभा में मतभेद हो तब, संसद के स्तर शुरू होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो कब बुलाए जाते हैं? यह बुलाई जाती है जब लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो जाएगा? मतभेद हो जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा यह बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निमन होता है। क्या होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार किया जाता है, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो क्या किया जाता है उसमें? जब दोनों सदन हैं उनके अंदर मतभेद होता है ना, तो उस समय संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? कौन करेगा? राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त स्तर, मंत्रिपरिषद या उच्च न्यायालय। तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाएगा? वह किया जाएगा संसद का संयुक्त स्तर। दोनों को साथ बुला लेंगे ना, दोनों का अधिवेशन साथ में किया जाएगा और फिर उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 25। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाया गया है? तो कितनी बार संयुक्त बुलाया गया है? 2 बार, 4 बार, 3 बार या 5 बार? तो कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया
गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 26 क्वेश्चन कहता है कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, यदि संसद ऐसा चाहे, कभी नहीं या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा कभी नहीं। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 27 क्वेश्चन कहता है कि हमारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो उनके के बीच में क्या हो जाएगा? संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा। मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा क्या बुला लिया गया है? सत्र संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया। तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, क्योंकि जो लोकसभा है वह क्या है? लोकप्रिय है ना, ठीक है, निचला स्तर है, आम जनता के प्रतिनिधित्व है वहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 28 क्वेश्चन कहता है कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या राष्ट्रपति। तो किसके द्वारा किया जाता है? स्पीकर के द्वारा उसको, यानी कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा इसको संबोधित किया जाता है। राष्ट्रपति संबोधन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अगर अध्यक्षता करनी होगी तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? उसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कहता है कि भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो किस लिए की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन करने के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकरण करने के लिए, उस विधेयक पर विचार करने के लिए तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो जब भी इन दोनों, यानी कि जो लोकसभा और जो राज्यसभा है, इन दोनों के बीच में अगर मतभेद होता है तो क्या की जाती है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसको संबोधन कौन करता है? संबोधित किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? वह की जाती है स्पीकर, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और कितनी बार हो चुका है अब तक? ये है ऐसा 3 बार ऐसा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है कब होता है? दोनों सदनों के कुल सदस्यों के समान बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो किस तरीके से किया जाता है? वह किया जाता है दोनों सदस्यों के कुल उपस्थित और जो मतदान सदस्य हैं उनके सामान्य बहुमत द्वारा क्या किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन विधेयक पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति पर क्या किया जाता है? लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होते हैं, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होते हैं। संयुक्त अधिवेशन में फैसला हो गया, प्रस्ताव गिर जाता है। तो क्या होता है? प्रस्ताव गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, कौन सा होता है? शून्यकाल, ध्यानाकर्षण काल, प्रश्नकाल या स्थगन काल। तो कौन सा काल होता है? वह होता है हमारा प्रश्नकाल। सबसे पहले क्या होता है? प्रश्न ही तो पूछेंगे ना, तो कौन सा काल होता है? प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी है? शून्यकाल, स्थगन काल, कटौती काल या मंत्रालयों की मांगों का गलोटिन किया जाना। तो क्या किया जाता है? शून्यकाल किसकी देन है? भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 34 कहता है कि संसद के किस सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहा? कितने दिन तक? 60 दिन तक, 90 दिन तक, 120 दिन तक या 150 दिन तक? तो कितने दिन तक? 60 दिन तक। अगर कोई व्यक्ति, कोई सांसद, कोई विधेयक, कोई मंत्री अगर क्या रह जाएगा? अनुपस्थित रह जाता है तो उस समय उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 35 कहता है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं कर सकते ना हम, तो कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
36 क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए कि संसद है और इसका वर्णन किस में है, 79 में है। राज्यसभा है, इसका वर्णन आर्टिकल 80 में है और लोकसभा का है 81 में है। 250 से अधिक सदस्य 12 नामित और 238 से अनाधिक 552 अनाधिक 530 से अधिक राज्यों और संघ के प्रतिनिधित्व और 2 से यानी कि जो एंग्लो इंडियन थे ना, इसका पद तो समाप्त कर दिया गया है। तो कहने का अभिप्राय कि जो एक्स अंकित स्थान पर, एक्स कहाँ है अब हमारा, ये वाला, ठीक है। वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 545 सीटें हैं ना, ठीक है। इसमें यानी कि जो 550 सीटें हैं, लेकिन 5 को हम छोड़ देते हैं तो 545 हैं और इसमें से भी 2 जो एंग्लो इंडियन थे वो छोड़ दिए तो कितनी होगी, 543 सीटें थी। इसमें से क्या करना है कि जो एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसको रखना ठीक होगा, तो किसको रखना ठीक होगा, वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं हैं पर जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 महीने के भीतर अपना निर्वाचित संसद के किसी सदन के लिए करवाना है। 20 से अनाधिक नाम निर्देशित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधित्व, महान्यायवादी जिसे संसद के किसी भी सदन में बोलने व उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। तो जो हमारा एक्स है ना, उसके स्थान पर बताना है कि हमें कौन आएगा, तो कौन आएगा, वह आएंगे संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक अनाधिक प्रतिनिधित्व आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 कहता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथनित है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होती है। तो बताना है कि कूट कौन सा सही है, कोई नहीं, 1 व 2 दोनों, केवल 1 या 2। तो कौन सा सही है, केवल 2, क्योंकि जो राष्ट्रपति और जो दोनों सदन मिलकर ही तो क्या बनाते हैं, 3 अंग बनाते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 38 क्वेश्चन कहता है कि निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो कौन सा ऐसा विधेयक है, साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है। तो कौन सा है, संविधान संशोधन विधेयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो कौन करता है, संसद करती है, राष्ट्रपति करते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद करती है या लोकसभा करती है। तो कौन करती है, इसका निर्णय करती है हमारी संसद। संसद के द्वारा तो नियम कानून बजट वगैरह पेश किए जाते हैं ना, उसी के अनुसार इनके वेतनों का निर्णय, वेतन भत्तों का निर्णय किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा हमारी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूरित यानी कि कोरम का मतलब है कि किसी भी सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। तो कितने सदस्यों का होना आवश्यक है, 1/10, 1/6, 1/4, 1/3। तो कितने सदस्यों का, 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है, अनुक्रियाशील सरकार, संघीय सरकार, उत्तरदायी सरकार या राष्ट्रपतीय सरकार। तो कौन सी सरकार के नाम से जाना जाता है, संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 42 कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो किसके अधीन रहकर कार्य करती है, न्यायपालिका के, विधान पालिका के, चुनाव आयोग के या संघ लोक सेवा आयोग के। तो किसके अंडर रह के काम करती है, वह करती है न्यायपालिका के अंडर, क्योंकि यह इसे क्या कहा जाता है, संविधान का अभिभावक कहा जाता है ना। संविधान का संरक्षण कौन है, हमारी न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 43 क्वेश्चन कहता है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन किया गया था। तो कब किया गया था, 1980 में, 1989 में, 1991 में या 1977 में। तो कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 1989 में। कब किया गया था, 1989 में इसका गठन किया गया था। नंबर 44 है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही, यानी कि स्थायी नहीं थी, अस्थायी थी। तो वह कब तक रही थी, 17 अप्रैल 1952 तक रही थी। हमें पता है जो हमारा संविधान था वह बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी
1950 को इसको लागू कर दिया गया। लेकिन चुनाव कब किए गए? 1951 में, और इनका रिजल्ट वगैरह आने में कब आ गया? 1952 आ गया। तो जो हमारी स्थायी संसद बनी थी वह बनी थी 17 अप्रैल 1952 को, यानी कि 1952 में ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भारत की पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो कब हुआ था? यह हुआ था 1927 में हुआ था। और किसके द्वारा? लुटियन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इसका जो वास्तुकार थे कौन थे? वे लुटियन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 46 कहता है कि संसद के दोनों सदनों का स्त्रावासन कौन करता है? देखो हमने पढ़ा था ना कि जो 85 आर्टिकल है उसके अंदर 4 चीजें बताई गई थी। एक तो कौन सा था? आहूत यानी कि बुलाना, स्त्रावासन यानी कि उसको नष्ट मतलब समाप्त करना, फिर एक था विघटन और एक था स्थगन। ठीक है। स्थगन का मतलब था कि कुछ समय के लिए उसको रोक दिया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा में तो किया जाता है अध्यक्ष द्वारा, और राज्यसभा में किया जाता है सभापति द्वारा। ठीक है। और जो आहूत करना है, जो स्त्रावासन करना है, वह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और विघटन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब जब विघटन हो जाता है तो क्या किया जाता है? दोबारा से चुनाव किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन कहता है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो गैर सरकारी सदस्य किसे कहा जाता है? विरोधी दल के सांसद को, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को, या निर्दलीय सांसद को। तो किसको कहा जाता है? वह कहा जाता है मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को क्या कहा जाता है? गैर सरकारी संसद सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो कितनी राशि खर्च कर सकता है? वह कर सकता है 5 करोड़ रुपए। कितनी कर सकता है? 5 करोड़ रुपए वह कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आज के लिए जो सेकंड लास्ट है 49 क्वेश्चन, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन ले सकता है? तो किसके पास इतनी पावर है कि जो इसके लिए निर्णय लेता है? अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अध्यक्ष व सभापति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। और अयोग्यता होने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किसमें है? 105 अनुच्छेद आर्टिकल किसमें है? 105 आर्टिकल में ऐसा वर्णन किया गया है। आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 भारत को संचित निधि से धन निगमन पर किसका नियंत्रण है? तो किसका नियंत्रण है? महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक का, भारत के वित्त मंत्री का, अधिकृत मंत्री का, या संसद का? तो किसका है? संसद का इसके ऊपर नियंत्रण है। तभी तो क्या होता है? बजट पेश किया जाता है ना कि किसको कितने रुपए दिए जाएंगे, किस क्षेत्र को कितने मिलेंगे। तो यह सभी किसके अंदर किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। यहीं पर जो हमारी संसद है, संसद क्या है? संप्रभु है। इन्हीं के पास क्या है? अधिकार है। यानी कि इन्होंने जो कानून बना दिया उसके ऊपर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठाया जाता। अगर हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और इसके अंदर जो 2 सदन है, लोकसभा और जो राज्यसभा। जो लोकसभा है उसमें सीटें होती हैं 550, और जो राज्यसभा होती है उसके अंदर सीटें होती हैं हमारी 250 यानी कि 245 सीटें होती हैं। ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा कि किस तरीके से लोकसभा, राज्यसभा में कैसे कैसे बैठकों के मध्य अंतराल होता है। अगर इनके बीच में कोई मतभेद हो जाए तो उस समय अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो आज हमने यह क्वेश्चन किए 50 जो रिगार्डिंग थे भारतीय संसद से। तो आशा है कि आपको यह क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। यह क्वेश्चन प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। इन क्वेश्चनों की मदद से आप भारतीय संसद का 1 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।